जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, जिसमें पांच मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं वो आप इस वीडियो में हम समझेंगे एक एक करके। पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हिमालयन माउंटेन सिस्टम, है ना। 1 मिनट में पेन उठाता हूँ, आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा, है ना फ्रेंड्स। ये आज पढ़ेंगे हम द माउंटेन, हिमालयन माउंटेन। अब जो इंडिया, जो हमारा पूरा भारत है ना फ्रेंड्स, ये 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड है। पहला है हिमालयन माउंटेन सिस्टम, जो यहाँ से पूरा यहाँ से आते हैं ना, तो यहाँ से आते आते ये ग्रेट हिमालय यहाँ से आते हुए नॉर्थ ईस्ट से जाते, फिर ये बैंड हो जाता है यहाँ से ना। ये है हिमालयन माउंटेन सिस्टम, जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। फिर ये भारत के रेत वाली एरिया है ना, यानी इंडियन डेजर्ट है ना, ये हुआ सेकंड। फिर ये इंडो गंगेटिक प्लेन, जिसको इंडियन प्लेन भी बोलते हैं ना, ये वाली एरिया। फिर है आपके पठार वाले एरिया, यानी प्लेटो है ना, पेनिनसुलर प्लेटो, जिसको हम यहाँ डेक्कन प्लेटो भी बोलते हैं। और है कोस्टल प्लेन्स, ये जो कोस्टल एरियाज है ना फ्रेंड्स, समंदर के आसपास है ना जो प्लेन्स है, उनको कहते हैं द कोस्टल प्लेन्स। फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आज का जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये है हिमालयन माउंटेन सिस्टम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। इससे मुझे क्या होता है ना, मुझे मोटिवेट मिलता है, अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि वीडियो एक एक वीडियो में अच्छे से आपको समझा लूँ, है ना, किसी भी टॉपिक को लेके, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो। इसके बाद फिर हम हिस्ट्री भी करेंगे ना, तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और जीएस पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको समझने के लिए ना कि हमें एक दो चार इंफॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा दे दूँ, है ना। पहला जो पूरा धरती था ना फ्रेंड्स, ये आप मान के चलो ये पूरा धरती है ना, पूरा अर्थ, पूरा इंटायर अर्थ है ना। अब ये इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। पहले बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स में, मतलब करोड़ों, मिलियंस, ज्योग्राफी में मिलियंस ऑफ ईयर्स का कोई वैल्यू नहीं होता है ना फ्रेंड्स। ये बात आप इसको आप समझ लेना। ज्योग्राफी में जो मिलियंस ऑफ ईयर्स है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है 70 मिलियंस ईयर्स है, वो 50 मिलियंस ईयर्स है वो, है ना। ये ज्योग्राफी में इसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना। अब क्या था ना, मिलियंस ऑफ साल ईयर्स पहले हमारे पूरी धरती एक जुड़ में था, है ना। इस तरह आप देखिए, ये एक कॉन्टिनेंट है, मान के चलो, है ना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इस तरह जुड़ के थे ना। अब क्या हुआ ना फ्रेंड्स, अब ऊपर वाले को कहते थे अंगारा या लोरेशिया लैंड मास, है ना, अंगारा या लोरेशिया। और नीचे को कहते थे गोंडवाना लैंड, है ना, गोंडवाना लैंड, है ना। अब जो इसके साइड पे जो पानी होता था ना फ्रेंड्स, इसको कहते थे पेंथालासा। पूरे धरती को कहते थे पेंजिया, और पूरे जो आसपास जो इसका पानी था ना, उसको कहते थे पेंथालासा। पेंजिया एंड पेंथालासा, है ना। अब इस इंफॉर्मेशन को अपने नोटबुक पे लिखिए, है ना। अब क्या होता था ना फ्रेंड्स, फिर टाइम टू टाइम क्या हुआ, अब कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, जिसको एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब यहाँ पे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटे मोटे एग्जाम में आपको नहीं पूछेंगे, है ना। आपका अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा यूपीएससी के लेवल से, या आपको ज्योग्राफी पूरा पढ़ना होगा ना, तब जाके आपको वहाँ जाके पढ़ना होगा ना। यहाँ पे हमें खाली ये समझना है कि हिमालय के पर्वत बने कैसे हैं। अब क्या हुआ ना फ्रेंड्स, इसका कॉन्टिनेंट का क्या हुआ, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गया ना। अब फिर क्या हुआ ना फ्रेंड्स, ये जो आप नीचे से आ रहे हैं ना, ये जो इंडियन प्लेट, अब इंडियन प्लेट ऊपर जाना या इस तरह यूरोप गए। अब यहाँ पे एक प्लेट होता था यूरेशियन प्लेट, है ना। यहाँ से इंडियन प्लेट आ रहे हैं, यहाँ से यूरेशियन प्लेट जा रहे हैं ना। अब यहाँ पे मान के चलो ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन, है ना, ये है इंडियन प्लेट, मान के चलो फॉर एग्जांपल के लिए। अब इन दोनों के बीच में, यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में एक छोटा सा सागर होते थे, इसको कहते थे टिथस सी, है ना, टिथस सी। अब इस एरिया को, जहाँ पे नैरो वाटर बॉडी है ना, इसको ज्योग्राफी में कहते हैं जियोसिंक्लाइन, है ना, जियोसिंक्लाइन। अब क्या होता था ना फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे कचड़े वचड़े थे ना। अब क्या हुआ, जब इंडियन प्लेट इस तरह ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, अब क्या होगा, जो यहाँ पे जो कचड़े थे वो ऊपर उठ जाएंगे ना। इसको कहते हैं, है ना, ज्योग्राफी में जब दो प्लेट्स है ना, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, है ना। जब हम टेक्टोनिक प्लेट्स, ज्योग्राफी को आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, पूरा ज्योग्राफी को, फिर वहाँ जाके हमें पढ़ना है कि कन्वर्जन फोर्स, डाइवर्जन फोर्स, ओरोजिनी, है ना, ये सब वहाँ जाके पढ़ना है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हिमालय के पर्वत बने कैसे, है ना। अब जब इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ जा रहे, अब जो ये यहाँ पे कचड़े, सेडिमेंट्स थे, पत्थर कंकर थे ना, वो क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे ना। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप देखिए और एक इन्फॉर्मेशन, जैसे ये
एक ओशनिक प्लेट है, अब इसको मान के चलो ओशनिक प्लेट्स। अब ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब ओशनिक प्लेट्स है ना फ्रेंड्स, जब एक ओशनिक प्लेट्स दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स दोनों ऐसे टकराएंगे ना, ओशनिक प्लेट क्या होगा, नीचे चले जाएंगे। वह ओशनिक प्लेट्स हमेशा क्या होता है, डेंसिटी में कम होते हैं ना। अब जो डेंसिटी में कम होगा ना, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली नीचे सबडक्ट हो जाएंगे ना, इसको कहते हैं सबडक्शन है ना। और कॉन्टिनेंटल क्या होता है, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, इंडियन प्लेट भी एक कॉन्टिनेंटल है, यूरेशियन प्लेट भी एक कॉन्टिनेंटल है। जब दोनों इस तरह टकरा जाएंगे ना, फिर क्या होगा, ऊपर उड़ जाएंगे ना, ऐसे अपलिफ्ट होगा। दैट मीन्स क्या हुआ होगा, कुछ हज़ारों मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले क्या हुआ होगा, जो यहाँ पे कीचड़ कंकड़ जो सेडिमेंट्स है ना टिथेस सी के अंदर, अब वो क्या हुआ होगा, ये ऐसे ऊपर उड़ गया होगा ना। बोलते हैं इस तरह से बन गया हमारे हिमालय के पर्वत। आई होप आपने थोड़ा बहुत ब्रीफली अपने दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन डाल दिया होगा ना। ये जो है ना फ्रेंड्स, ये ऊपर जा रही है इंडियन प्लेट, इंडियन। अब जो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट ऑलरेडी यहाँ पे है ना, अब इन दोनों के बीच में पहले हज़ारों मिलियंस ऑफ ईयर साल पहले क्या हुआ होगा, एक सी होता होगा। इस सी को कहता है टिथेस सी, है ना। अब इस टिथेस सी के अंदर जो कंकड़ थे, कीचड़ थे, है ना, सेडिमेंट्स है, वो क्या हुआ होगा, एक दूसरे से जब ये टकराएगा है ना, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ऊपर क्या हुआ होगा, यहाँ पे उड़ गया होगा। इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब इस तरह टकरा जाता है ना फ्रेंड, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, है ना। ऊपर उड़ गया होगा, इस तरह से बन गया होगा हमारा हिमालय के पर्वत। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे ना। अब क्या है ना फ्रेंड्स, इसमें जब इस तरह ऊपर उठ गया हो ना, इसीलिए इसको कहते हैं यंग फॉल माउंटेन। आपने मतलब किताबों में पढ़ता होगा कि यंग फॉल माउंटेन। अगर हम मैप में थोड़ा जाएंगे ना, थोड़ा मैप में जाएंगे, 1 मिनट इसको मैं रब करता हूँ फ्रेंड्स, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाने के, है ना। ऐसे रखिए, कोई बात नहीं। अब आपने यहाँ पे अरावली रेंज आपने देखा होगा। अब ये क्या है, ओल्ड माउंटेन्स है ना। बट जो हिमालय के पर्वत है ना फ्रेंड, इसको कहते हैं यंग फॉल माउंटेन। क्यों, अभी भी इसका मतलब अभी भी ये ऊपर उड़ रहा है ना। कभी ना कभी एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इसको भी ओल्ड बनना है, तब हम देखेंगे आगे क्या होता है ना। उसके बाद अभी अगर इसको पूरा आप डीपली पढ़ना है ना, फिर वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरीज है कि फिर ये कैसे टाइम टू टाइम ये इरोजन हो जाते हैं, फिर कैसे लैंड मास बनते हैं ना, अलग अलग लैंड फॉर्म बनते हैं। जब मैं आपको एक मैं उम्मीद करूँगा कि है ना, आगे जाके मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे बनता है ना। अब देखिए, इस तरह से बन गया हमारे हिमालय, है ना। अब हिमालय के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें हम आज पहला करेंगे ट्रांस हिमालय। आपने सुना होगा ट्रांस हिमालय क्या है। अब इस ट्रांस हिमालय में 3 आते हैं, काराकोरम, लद्दाख रेंज एंड कैलाश, है ना, कैलाश के पहाड़। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड कैलाश माउंटेन सिस्टम, है ना। इस 3 को, ये वाले 3 है ना, ट्रांस हिमालय के मेजर माउंटेन सिस्टम है। एक एक करके पढ़ेंगे। आई होप आपने अपने पास कॉपी रखा होगा ना। अब देखिए, मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ और एक एक अच्छे से करते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, पहले ये जो काराकोरम है ना फ्रेंड्स, काराकोरम शुरू होता है पमीर के नोट से, है ना। पमीर नोट आपने देखा होगा, जैसे ये कुछ आप मान के चलो एक टायर है ना, यहाँ पे आप एक धागा बांध लो, यहाँ पे एक धागा बांध लो, यहाँ पे एक धागा बांध लो, यहाँ पे एक धागा बांध लो, है ना, या रस्सी बांध लो, है ना, फॉर एग्जांपल के लिए। ये हो गया आपके नोट, ये हर जगह जा रहे हैं ना। इस तरह से एक नोट है जिसका नाम है पमीर नोट, है ना। पमीर के नोट, इसको कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का छत। यहाँ से हिंदू कुश है, यहाँ से कुनलुन के पहाड़ है, यहाँ से काराकोरम शुरू होता है। हिमालय यहाँ से नहीं है, अलग है, हम बात के उसमें मैप में जाके पढ़ेंगे ना। यहाँ से तेनशान के पहाड़ है। तो यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स, इन सारे पहाड़ यहाँ पे मिल जाते, इसीलिए इसको कहते हैं नोट, यानी पमीर के नोट, है ना। इसको कहते हैं दुनिया का छत, आप इसको याद रखिए, वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड, है ना। यहीं से शुरू होता है हमारा काराकोरम, है ना, काराकोरम की रेंज। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, इस पहाड़ में इट इज़ द हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ ऑल हिमालयन ट्रांस हिमालयन सिस्टम। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी है, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम। इन दोनों में से सबसे बड़ा, लंबा और हाईएस्ट और लार्जेस्ट कौन सी है, काराकोरम। अब ये याद रखिए, काराकोरम इज़ द हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द ट्रांस हिमालयन माउंटेन सिस्टम, यानी ट्रांस हिमालय में से सबसे ज़्यादा लंबा और ये है ना हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट कौन सी है, काराकोरम इन ट्रांस हिमालय। अब ये याद रखिए, ट्रांस हिमालय। अभी हम मेन हिमालय में नहीं आए हैं ना। मेन हिमालय में ग्रेटर, लेसर और शिवालिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे ना।
ये शुरू होता है पमीर के नोड से। पमीर के नोड कहाँ है? यहाँ इस सेंट्रल एशिया में ना। यहाँ से हिंदू कुश है जो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान के एरिया में आता है ना, अफ़गानिस्तान के एरिया में, पाकिस्तान के एरिया में ना। ये तेनशान जो सेंट्रल एशिया में, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या देखना है, बस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ से है कुनलुन के पहाड़ है ना, जो नॉर्दर्न चाइना में है ना। तो हिमालय हमें एक एक करके अलग से देखने हैं। अब है ना फ्रेंड्स, ये है पूरे ट्रांस हिमालय में सबसे लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट कौन सी है? काराकोरम। आप इसको याद रखिए। और इसमें दुनिया की सबसे छोटी पहाड़ है ना, सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड कौन सी है? K2, यानी जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं ना, वो भी इसी काराकोरम में आते हैं। ये आप याद रखिए एक बात, जिसका हाइट क्या है? 8611 मीटर, यानी 8611 मीटर है ना। ये जो K2 है ना फ्रेंड्स, ये भी इसी काराकोरम में आते हैं। और क्या आते हैं इसमें? दुनिया के सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड आपने देखा होगा, वो कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर, वो भी इसी काराकोरम के अंदर है ना। काराकोरम के अंदर यही कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर हमारे जो अभी है ना। ये एक रिवर जहाँ से बहती है ना फ्रेंड्स, नुब्रा रिवर आपने सुना होगा, विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ शायोक रिवर, एंड शायोक रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर है ना। अब जो है ना फ्रेंड्स, जो नुब्रा रिवर है ना, इसका सोर्स है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ऊंची वाली बैटलफील्ड, जहाँ पे हमारे आज भी सेना रहते हैं ना। -56, -60, -70 भी जाते हैं ना विंटर्स के टाइम पे। तो अब इन है ना काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के से बीच में से एक रिवर बहती है जिसका नाम है शायोक नदी। आगे जाके ये शायोक नदी की इसका ट्रिब्यूटरी बनता है इंडस के साथ, जो हमने रिवर सिस्टम में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे ना, जाके देख लीजिए ना। काराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज के बीच में से बहने वाली नदी का नाम है शायोक है ना। अब ये शायोक का एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर है ना। वो मैंने ब्रीफली इंट्रोडक्शन किया था, आप जाके रिवर सिस्टम को देख लीजिए, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना। इसमें एक रिवर बहती है शायोक, वो भी बहती है लद्दाख रेंज और काराकोरम के बीच में। अब ये शायोक का ट्रिब्यूटरी एक है जिसका नाम नुब्रा। अब ये नुब्रा का सोर्स कहाँ पे है? सियाचिन, जो किसके अंदर आता है? काराकोरम, ये आप याद रखिए। और ये जो है ना फ्रेंड्स सियाचिन, ये हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है ना, बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। इसका टोटल किलोमीटर कितने हैं? 76 किलोमीटर। ये 76 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है, जहाँ पे आज भी हमारे सेना तैनात है ना ग्लेशियर के ऊपर। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट ग्लेशियर आता है फ्रेंड, जिसका नाम है बाल्तोरो ग्लेशियर, जो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वहाँ पे है, जो कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 63 किलोमीटर लॉन्ग। वो भी इसी काराकोरम रेंज में आते हैं। और एक ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर है, बियाफो ग्लेशियर है ना। और ये कितने किलोमीटर है? 70 किलोमीटर। दैट मीन्स सियाचिन के बाद ये आता है बियाफो किलोमीटर, 70 किलोमीटर। सेकेंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया है ना, सियाचिन, बियाफो एंड बाल्तोरो ग्लेशियर। ये आप याद रखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। ये हो गया आपके काराकोरम। उसके बाद है फ्रेंड्स आपके लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज को हम देखेंगे, ये वाली है ना लद्दाख रेंज। फिर से हम जाएंगे मैप पे है ना, ये देखिए आप, ये वाले है ना फ्रेंड। इसी लद्दाख रेंज जब अंदर चाइना के अंदर घुस जाते हैं ना, इसी को कहते हैं कैलाश के माउंटेन सिस्टम है ना, कैलाश माउंटेन सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है? मानसरोवर लेक है इसके आसपास है ना। फिर जहाँ से इंडस की नदी, सिंधु नदी बहती है, फिर सतलज की नदी, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र की नदी भी यहाँ से शुरू होता है। फिर आगे जाके नामचा पर्वत है ना, जाके फिर भारत के अंदर ऐसे घुस जाते हैं ना। वहाँ मैंने ज्योग्राफी के रिवर सिस्टम में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था ना फ्रेंड्स। अब इस लद्दाख रेंज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट याद रखना है ना। अब ये जो लद्दाख रेंज है ना फ्रेंड्स, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज, ये ट्रांस हिमालय के माउंटेन सिस्टम में आते हैं। ये आप याद रखिए। ये ज़ांस्कर रेंज अलग है, जो ग्रेटर हिमालय के पार्ट है, वो हमें आगे जाके पढ़ना है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है फ्रेंड्स? बिटवीन लद्दाख एंड काराकोरम रेंज, बिटवीन लद्दाख एंड ज़ांस्कर रेंज, लद्दाख एंड ज़ांस्कर रेंज से एक रिवर बहती है जिसका नाम है ज़ांस्कर रिवर। आगे जाके किसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं? फिर लद्दाख में ही। अगर आप लेह डिस्ट्रिक्ट में जाओगे ना, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी टूरिस्ट के प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं ना। आप जाके, अगर आप जाना चाहते हो ना, वहाँ जाके घूम के आइए है ना। अब जो ये ज़ांस्कर और लद्दाख रेंज के बीच से एक नदी बहती है ना फ्रेंड, इसको कहते हैं ज़ांस्कर रिवर है ना। ये आप याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और एक लद्दाख रेंज में है ना फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट पास आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। दैट मीन्स
कौन सी है? खारदुंगला पास है ना। विच इज़ हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली और एक अनाउंस हुआ है, वो एग्ज़ाम हमें नहीं देखना है, हमें अभी के हिसाब से हमें देखना है ना। वो किसके अंदर आते हैं? लद्दाख रेंज के अंदर। विच इज़ हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। उसका हाइट आप आई थिंक 18,380 फीट है ना, 18,380 फीट वो आप देखिए है ना। ये भी आते हैं किसके अंदर? लद्दाख रेंज के अंदर, खारदुंगला पास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, यही जो लद्दाख रेंज है ना, आगे जाके कौन सा माउंटेन सिस्टम बनता है? कैलाश के माउंटेन है, जहाँ से ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय, ये सब ट्रांस हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख। आगे जाके ये चाइना में ऐसे घुस जाते हैं, फिर बनते हैं ये कैलाश के पहाड़ है ना। और इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, यही लद्दाख के रेंज के अंदर बीच में आपको एक यहाँ पे एक लेक मिलेंगे। कौन से लेक है? जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, पेंगोंग लेक है ना। जो यहाँ पे मैंने इमेज एक रखा है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाली बहुत खूबसूरत लेक है ना, जो यहाँ पे 3 इडियट का मूवी भी शूट हुआ था ना, आप देख सकते हो ना। ये हुआ आपके लद्दाख रेंज के अंदर। ये पेंगोंग त्सो भी आते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बस थोड़ा ब्रीफली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत मतलब एग्ज़ाम से किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं ना। और इसमें है ना फ्रेंड्स, इस लद्दाख रेंज के हाईएस्ट पिक कौन सी है? स्टोक कंगरी, STOK, स्टोक कंगरी है ना, KNGRI, स्टोक कंगरी। कंगरी एक लद्दाखी शब्द है जिसका मतलब होता है बर्फ़ के पहाड़ है ना, कंगरी। ये हाईएस्ट पिक है किसके अंदर? लद्दाख रेंज के अंदर। और जो आपने बहुत सारे इंडिया के हाईएस्ट है ना नेशनल पार्क, दैट मीन्स हिमिस नेशनल पार्क, ये भी किसके अंदर आते हैं? लद्दाख रेंज के अंदर। हिमिस नेशनल पार्क, ये हो गया आपके लद्दाख रेंज। अब इसके बाद है फ्रेंड्स कैलाश के माउंटेन। कैलाश के माउंटेन तो चाइना के है ना, तिब्बत के अंदर आते हैं, जहाँ पे आपके बहुत सारे नदी का है ना, यहीं से शुरू होता है। जैसे सतलज की नदी, फिर इंडस की नदी, यहाँ से जाके फिर ये यहाँ से जाके इस तरह जाते हैं ना। फिर यहाँ से और एक नदी है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जिसको छंगपो या यरलुंग छंगपो बोलते हैं चाइना में। तो बहुत सारे नदियों का जो है ना सोर्स यहीं पे है, कैलाश के पहाड़ में ना। और है ना फ्रेंड्स, इसके हाईएस्ट जो पिक है ना कैलाश माउंटेन में, यही है 6714 मीटर, जो आप देख सकते हो ना, ये है। और इसमें बहुत सारे नदियों का शुरू होता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था है ना। ये हो गया आपके ट्रांस हिमालय है ना फ्रेंड्स। आपके ट्रांस हिमालय 3 हो गया, कौन कौन सी? एक मिनट, काराकोरम, लद्दाख एंड कैलाश माउंटेन सिस्टम इज़ द ट्रांस हिमालयन पार्ट है ना। अब हम जाएंगे मेन हिमालय में है ना फ्रेंड्स। मेन हिमालय में पहला आता है फ्रेंड्स आपके ज़ांस्कार रेंज है ना। अब देखिए मैप में चलते हैं फिर से एक बार। ये जो है ना फ्रेंड्स ज़ांस्कार रेंज, यहाँ से आते हैं पूरे उत्तराखंड तक आते हैं ना। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है। इसमें एक इम्पोर्टेंट नदी का शुरू होता है जिसका नाम है ज़ांस्कार रिवर, ये आप याद रखिए। ज़ांस्कार रेंज से शुरू होते हैं। माउंट केमेट बोलो या नंदा देवी, केदारनाथ, लाहौल स्पीति, ये सब किस में आते हैं? ये ज़ांस्कार रेंज के अंदर, याद रखिए। माउंट केमेट, नंदा देवी, केदारनाथ है ना, ये उत्तराखंड तक आते हैं ना। ये सारे किसके अंदर आते हैं? ज़ांस्कार रेंज के अंदर, ये आप याद रखिए। तो इसके बाद हमें मेन पढ़ना है ना फ्रेंड्स, ये है हमारे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। इस माउंटेन सिस्टम के मेन है ना, वो हमें इस वीडियो में अच्छे से समझना है ना फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको और एक मैप दिखाता हूँ, वहाँ पे हम चलते हैं। ये देखिए, ये हमने किया काराकोरम, ये लद्दाख, फिर ये ज़ांस्कर रेंज, फिर आगे जाके ये बनते हैं कैलाश के माउंटेन, फिर यहाँ पे मानसरोवर लेके, जहाँ से बहुत सारे, अब जहाँ से शिपकीला है ना, जहाँ से सतलज की नदी भारत के अंदर इंटर जहाँ से होता है ना, इस गोर्ज को कहते हैं, शिपकीला है ना। ये सारा हमने रिवर सिस्टम में भी पढ़ा था, आज भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया ना। अब है ना फ्रेंड्स, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, अब हम पहला है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही लंबा है। यहाँ से आप शुरू करिए, नंगा पर्वत से शुरू होता है ना, जो पाक ऑक्यूपाइड में ना, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ से शुरू होता है। फिर यहाँ से पूरा जाके है ना नॉर्थ ईस्ट काटते हुए जाते हैं, फिर ऐसा बैंड हो जाते हैं। इस बैंड को कहते हैं सेंटेक्शियल बैंड है ना, सेंटेक्शियल बैंड इन नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ की चोटियाँ जो हम एक एक करके देखेंगे ना फ्रेंड्स। अब इसका टोटल यहाँ से यहाँ तक है 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर्स। आप खुद सोचिए, यहाँ से यहाँ तक, नंगा पर्वत से लेके नमचा बरवा तक है ना, नंगा पर्वत टू नमचा बरवा ग्रेटर हिमालय है ना। अब इसका जो है ना फ्रेंड्स वेट यानी चौड़ा, कश्मीर में जो है ना फ्रेंड्स, कश्मीर में इसका जो चौड़ा है वो आपको
400 से ऊपर मिलेंगे, यानी यहाँ से यहाँ चौड़ा हुआ, यहाँ से आप मान के चलो ये पहाड़ है, पहाड़ के चौड़ा हुआ यहाँ तक कम से कम 400 से ऊपर इसका विड्थ है ना, यानी चौड़ा। अरुणाचल प्रदेश मीन्स इसमें जो है ना, अगर यहाँ से चले जाएंगे इसका चौड़ा है आपको 150 किलोमीटर है ना, 150 किलोमीटर तक आपको इसका चौड़ा मिलेंगे। फिर आप खुद सोचिए कितना बड़ा और लंबा पहाड़ है ना, पहाड़ के चोटियाँ हैं। ये है आपके ग्रेटर हिमालय। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि फ्रेंड्स, इस जो ग्रेटर हिमालय में है ना, इसके पिक्स ज़्यादातर 6000 से ज़्यादा 6000 से ऊपर इसके पिक्स हैं। दुनिया के चाहे आप इंडीज़ के माउंटेन सिस्टम देखो साउथ अमेरिका में, रॉकी माउंटेन सिस्टम नॉर्थ अमेरिका में, चाहे आप माउंट कलिमंजारो जो अफ्रीका में है ना, ये सारे है ना, इसके सामने कुछ नहीं है। दैट मीन्स हमारे जो ग्रेटर हिमालय है ना, इसके हाइट 6000 से ऊपर है। दैट मीन्स मेजर जो है ना माउंटेन के पिक्स है ना, जितने भी इसमें पिक्स है वो 6000 से ऊपर रहते हैं हमेशा, है ना। और इसका टोटल लेंथ मैंने बोला था 2400 किलोमीटर फ्रॉम नंगा पर्वत टू नमचा पर्वत। खुद सोचिए कितना मतलब ग्रेटर, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। इसका अलग अलग नाम है, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री या इनर हिमालय, है ना। ग्रेट हिमालय, हिमाद्री या इनर हिमालय। पूरा नंगा पर्वत से लेके पूरा नमचा पर्वत जो तिब्बत में है ना, जहाँ से हमारे ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे यू टर्न मार के फिर भारत के अंदर ऐसे इंटर हो जाते हैं, यहाँ तक है 2400 किलोमीटर है ना फ्रेंड्स। जैसे इसके अंदर इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट पिक्स आते हैं, जैसे आपके माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, आपके धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है ना, मकालू है, ये है ना, ये सारे आते हैं, धौलागिरी है, ये सारे किस में आते हैं, इसी ग्रेट हिमालय के अंदर। दुनिया के बड़े बड़े पिक्स इसी ग्रेट हिमालय के अंदर आते हैं, वो आप भी समझ सकते हैं ना फ्रेंड्स। जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ, माउंट कलिमंजारो हुआ, माउंट कंचनजुंगा हुआ जो थर्ड हाईएस्ट है। माउंट एवरेस्ट तो है ही है ना, फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। पहले किस में आता है, सेकंड कौन सी है, K2 है ना, जिसको गॉर्डन ऑस्टिन जो कहाँ पे है, कराकोरम में, वहाँ हमने ट्रांस हिमालय में बोला था ना। अब ये जो इसमें है ना फ्रेंड्स, ग्रेटर हिमालय में माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पिक है वो तो आता ही है, फिर माउंट कंचनजुंगा है ना वो भी इसी में आते हैं, फिर माउंट मकालू है ना वो भी 5th हाईएस्ट है, वो भी इसी में आते हैं। और दिस इंपॉर्टेंट पिक्स इन द वर्ल्ड है ना। धौलागिरी जो 8172 मीटर है वो भी इसी में आते हैं। मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब किस में आते हैं फ्रेंड्स, यानी ग्रेटर हिमालय के अंदर। ये हुआ आपके ग्रेटर हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसमें बहुत सारे पासिस भी आता है, जैसे आपने श्रीनगर ले हाईवे में आपने सुना होगा जोजिला पास है ना। जोजिला पास आज के टाइम पे न्यूज़ में आ रहे हैं, क्यों, उसमें वहाँ पे टनल्स बने ना, टनल बन रहे, ये न्यूज़ में आप देखते होंगे कहीं ना कहीं। ये भी कहाँ पे आते हैं, इसी ग्रेट हिमालय में आते हैं इंपॉर्टेंट पासिस। जम्मू एंड कश्मीर में या J&K एंड बिटवीन लद्दाख यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बीच में एक पासिस है जिसका नाम है जोजिला। हिमाचल प्रदेश में भी एक पासिस आता है जिसका नाम है बरालाचा पास है ना, यहाँ पे लिखा भी है बरालाचा, वो भी इसी ग्रेटर हिमालय में आते हैं। उत्तराखंड में बहुत, या शिपकीला जहाँ से सतलुज के नदी आते हैं ना भारत में, वो भी इसी में आते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे हैं, थागाला, नीति पास, लिपू लेक, जो अभी न्यूज़ में भारत और नेपाल के बीच में कुछ इश्यूज हुआ था ना, उसमें लिपू लेक ज़्यादातर न्यूज़ में आ रही थे ना, वो भी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। लिपू लेक भी इसी में आते हैं। सिक्किम में बहुत सारे ला आते हैं, जैसे नाथुला, जिलिपला, यहाँ लिखा भी होगा ना, आप खुद देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, अपने हिसाब से एक मैप खोलिए, फिर आप वहाँ जाके जिलिपला, नाथुला, ये सब सिक्किम, ये भी इसी ग्रेट हिमालय में आते हैं। अरुणाचल में बोमडीला भी आते हैं इसी ग्रेट हिमालय के। ये है कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ग्रेट हिमालय के अंदर, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम मिडिल हिमालय। अब मिडिल हिमालय में क्या है ना फ्रेंड्स, ये है आपके मिडिल हिमालय। शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के जो बीच में आ रहे हैं ना, इसको कहेंगे हम मिडिल हिमालय, है ना फ्रेंड्स। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए। इसके जो एलिवेशंस है ना फ्रेंड्स, ये इसके हाइट ज़्यादातर ज़्यादा रहते हैं 3700 मीटर टू 4500 मीटर, यानी 4000 मीटर अबव ये इसके हाइट रहते हैं। दैट मीन्स ये, अब इसमें है ना फ्रेंड्स, सॉरी मैं इसमें एक इंफॉर्मेशन आपको ऐड करता हूँ। जो ग्रेटर हिमालय है ना, ये कंटिन्यूअस रेंज है। दैट मीन इसमें ये पूरा कनेक्ट है इस तरह, है ना। बट जो आपके मिडिल हिमालय है ना, ये थोड़ा डिसकनेक्ट है ना, कहीं से काट वाट के ना इस तरह। फिर बीच में आपको वैलीज़ मिलेंगे, जैसे कश्मीर वैली, फिर आपको डून्स मिलेंगे ना इम्पोर्टेंस, जैसे आप देहरादून, ये सारे किस में आते हैं, मिडिल हिमालय के अंदर। और इसकी हाइट मैंने क्या बोला था, 3700 टू
4500 मीटर के अबो उससे ऊपर ही रहते हैं ना। जैसे पीर पंजाल आपने सुना होगा कश्मीर में है ना, ये सारे इसी मिडिल हिमालय में आते हैं। धौलाधार है ना, यानी हिमाचल में धौलाधार आते हैं ना, ये भी इसी मिडिल हिमालय में आते हैं। मसूरी रेंज जो उत्तराखंड में मसूरी है ना, आप जब IAS बन के जाएंगे वहाँ ट्रेनिंग करने ना, लबासना में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वहाँ जाएंगे ना, वो भी इसी में आते हैं ना, मिडिल हिमालय में। महापर्वत जो नेपाल में है वो भी इसी में आते हैं। अब इसमें है ना फ्रेंड्स, जो शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में कुछ ऐसे डिसकंटिन्यू रेंजेस हो, इनके बीच में छोटे छोटे घाटियाँ मिलेंगे ना पहाड़ के बीच में, उनको कहते हैं आप डुन्स है ना। शिवालिक एंड मिडिल हिमालय इनको कहते हैं डुन्स। जैसे देहरादून मशहूर है, ऐसे है ना बहुत सारे डुन्स मिलेंगे, वो भी इसी शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में मिलेंगे ना। अब जो है ना फ्रेंड्स, मिडिल हिमालय का और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लॉन्गेस्ट रेंज कौन से है? पीर पंजाल। अब मैंने पहले बोला आपको, ये जो मिडिल हिमालय है ना, ये क्या है ना, ऐसे है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जा रहे हैं, फिर इसमें थोड़ा कट है और बीच में घाटी वाटियाँ हैं, फिर ऐसे फिर से है, फिर कट है, फिर डून्स मिलेंगे, फिर है ना, जैसे ये शिवालिक है और ये आपके मिडिल हिमालय है। यहाँ पे छोटे छोटे आपको शिवालिक और मिडिल हिमालय के जो बीच में है ना डून्स, जैसे देहरादून हुआ, कोटली डून हुआ, ये सारे इस मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में आते हैं। जो अभी ये जो पीर पंजाल है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, लॉन्गेस्ट रेंजेस इन मिडिल हिमालय। आप याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे हिल स्टेशंस भी आते हैं इसमें, आपने सुना होगा दार्जिलिंग, शिमला, ये सारे किस में आते हैं, इसी मिडिल हिमालय में। ये है आपके मिडिल हिमालय। अब लास्ट है ना फ्रेंड्स, आपके आज का जो टॉपिक है वो हमारा शिवालिक है ना फ्रेंड्स। अब ये शिवालिक है ना, ये क्या होता है, जितने भी ऊपर के आप मिडिल और आउटर हिमालय, आउटर हिमालय तो इसको कहते हैं शिवालिक को है ना, शिवालिक का दूसरा नाम है आउटर हिमालय। मिडिल हिमालय लेसर, इस मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाचल भी बोलते हैं ना। इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, ये इसको कहते हैं जो पहले टॉप पे। अब यहाँ से पानी आ रहा है ना, बहुत सारे ग्लेशियर से पानी आ रहा है। पानी आने साथ क्या लाएंगे, सेडिमेंट्स लाएंगे, ज़मीन ऊपर से ज़मीन है ना, ज़मीन के को उठा के लेके कहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, शिवालिक के पास। दैट्स वाई शिवालिक के प्लेन्स में आप एल्यूवियल सॉइल, यानी सबसे अच्छा वाला है ना जो सॉइल होता है ना, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और एग्रीकल्चरल के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया है ना। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि ये इसके हाइट जो है ना फ्रेंड शिवालिक के, ये 900 से 1100 है ना, यानी 900 to 1100 मीटर्स तक ही रहते हैं शिवालिक के अंदर। इसको जम्मू हिल्स भी बोलते हैं, जम्मू से ही है ना। फिर जम्मू के नीचे से जब आप जाओगे ना, फिर प्लेन्स शुरू होंगे। जम्मू जो फॉर एग्जांपल ऐसे है देखिए, फिर ऐसे प्लेन मिलेंगे, ये है आपके शिवालिक, इसको जम्मू हिल्स भी बोलते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग नाम है, जैसे दफला, मीरी, अबोर, मिशमी हिल्स। मिशमी हिल्स हमने जब रिवर्स सिस्टम वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, मिशमी, अबोर, दफला, मीरी हिल्स। अगर आप जाएंगे उत्तराखंड में, उसको ढूंढवा रेंज बोलते हैं ना। नेपाल में इसको चूरियागढ़ हिल भी बोलते हैं। ये अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। दैट इज़ वाई ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए ना फ्रेंड्स। और इसमें मैंने कुछ पॉइंट आपको ऐड किया था, जितना हो सके मैंने। अब है ना फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए, हिंदू कुश, कुनलुन के माउंटेन सिस्टम, काराकोरम यहाँ से आ रहे हैं और तेंशान के यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे एक रूफ टॉप बनते हैं ना, इसको कहते हैं पमीर नोट। नोट का मतलब हुआ फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बोला है ना, आप इस तरह एक टायर लीजिए है ना, टायर, यहाँ पे एक रस्सी बांधिए, यहाँ पे एक रस्सी, आप 4 फ्रेंड्स इसको पकड़ के बैठिए, तो इस तरह से बनते हैं। एक यहाँ पे एक नोट मीन्स है ना, ये आप समझ सकते हो, इसको कहते हैं पमीर का नोट। और इसी को भी बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का छत। इस तरह हमारे टॉपिक्स आज के कवर होते हैं। तो आई होप मैंने मेजर टॉपिक इसमें कवर कर लिया ना। हो गया ये ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय है ना फ्रेंड्स। ये हो गया आज के माउंटेन सिस्टम में, जितना हो सकते हैं मैंने किया। अगर आप रहते हैं ना, फिर बाद में मैं फुल वीडियो लेके आऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।